नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के और नए वीडियो में। तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस पेपर की सीरीज को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने इसके पहले बॉटनी के पेपर को कवर कर रहे थे, जिसके 100 क्वेश्चन को कवर कर दिया गया था। और उसका ये पार्ट 2 है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही इसके पहले आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी के पेपर को भी अपलोड कर दिया है, तो आप रिवीजन करना चाहते हैं तो उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा अदर स्टेट के प्रीवियस पेपर को भी अपलोड कर दिया है, जैसे उत्तराखंड हुआ, छत्तीसगढ़ पीएससी हुआ और एमपी पीएससी के ही 2012 से 2022 तक के पेपर को अपलोड कर दिया है, तो उनको भी आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। साथ ही ये हमारी प्रीवियस पेपर की सीरीज चल रही है, जो कि कंटिन्यू चलती रहेगी। इसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर को कवर कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग स्टेट के पीसीएस के पेपर को भी कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। टगेट्स का वर्ग कौन सा है? तो एस्टेरेसी। नेक्स्ट है, बनाना बंची टॉप रोग किससे होता है? तो विषाणु से। नेक्स्ट है, कोलीफेज, ये आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या होता है? तो एक कुंडलित डीएनए। नेक्स्ट है, डी वेजिटेबलिस किसने लिखी है? तो एल्बर्ट मेग्रनस ने। कैरिओप्सिस फल किस कुल में पाया जाता है? तो पोएसी में। और दोस्तों, आप अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए, क्योंकि आपकी मदद के लिए ही ये वीडियो की सीरीज लाई जा रही है। नहीं तो इसके अलावा अन्य सीरीज को भी, जिसको अभी रोक दिया गया है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के रिवीजन के कारण, तो उसके बाद उस अदर स्टेट के जीएस की प्रश्न की सीरीज कंटिन्यू की जाएगी आपकी प्रीवियस पेपर को कवर करने के बाद। नेक्स्ट देखिए, डी वेजिटेबल्स किसने लिखी? तो एल्बर्ट मेग्रस ने। कैरियोलस फल किस कुल में पाया जाता है? तो पोएसी कुल में। नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है, वाइट ने भारतीय घास स्थलों को कितने प्रकार में विभाजित किया है? तो 8 प्रकार में। वृक्ष आयुर्वेद किसने लिखा है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, केवल वाहिकाएं किस समूह की काष्ठ में मिलती हैं? तो एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट है, पिपरीन अल्कोलाइड किस पादप वनस्पतियों में मिलता है? तो काली मिर्च में। नेक्स्ट देखिए, जया IET 723 किस पादप की उन्नत किस्म है? तो चावल की। जेंथियम किस प्रकार का पादप है? तो लघु दीप्तिकालिक पादप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्पादक कौन है? तो हरी पादप। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का नाम दीजिए? तो सिस्टीन। नेक्स्ट है, एक्टिनो स्टील किसका रूपांतरण है? तो प्रोटो स्टील का। नेक्स्ट है, बॉलवॉक्स का सुकाय यानी थैलस कहलाता है? तो सिनोबियम का। नेक्स्ट देखिए, किस विशेष विलक्षणता वाली प्रोटीन की पहचान में कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट देखिए, और ये अलग अलग प्रकार की ब्लॉटिंग होती हैं, जिसमें जैसे नॉर्थ ब्लॉटिंग हुआ, आपका सदर्न ब्लॉटिंग हुआ, ये सभी आपकी जो क्लोनिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो आप इनके एक बार आप इनके नाम को भी, या इनकी जैसे सदर्न ब्लॉटिंग, नदर ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और ईस्टर्न ब्लॉटिंग, इनके प्रयोग को भी देख लीजिए कि इनका उपयोग कौन कौन से प्रयोग में होता है, तो ये आपके लिए मददगार साबित होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है। किस विधि अथवा माध्यम में डीएनए पृथक्करण किया जाता है? तो उपरोक्त सभी यानी एसडीएस फिनोल निष्कर्षण द्वारा, एसडीजीएस प्रोटीन्स के उपचार द्वारा और सीटीएबी उपचार द्वारा। निम्न में से किस विधि में किसी विकिरण की आवश्यकता नहीं होती? तो एलिसा में। और ये एड्स की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस टेस्ट को। यदि ऑब्जेक्ट लेंस 10 गुना और ऑलिकुलर लेंस 5 गुना है, तो अभिदृश्य का आवर्धन कितना होगा? तो 50 गुना। प्रोटीन की तृतीय संरचना का ज्ञान करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो एक्स किरणों की डिफ्रैक्शन विधि से। डीएनए को मानवीय कोशिका में प्रवेश कराने हेतु अति उपयुक्त वाहक कौन सा है? तो एडिनो वायरस। नेक्स्ट देखिए, RFLP विश्लेषण एक तकनीक है? तो उपरोक्त सभी यानी इसको आप इन सभी में इस्तेमाल की जाती है, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, स्प्लिट जीन्स में उपस्थित एंट्रोन्स निम्न में से किन में नहीं पाई जाती? तो सी डीएनए क्लोन में, जबकि इन तीनों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है,
टर्मिनेटर जीन बाधित करता है निम्न में से किस प्रक्रिया को? तो अनुलेखन को। नेक्स्ट देखिए, वो जो टर्मिनेटर जीन है आपकी जीएम फसलों में, ये हालांकि विवादित का विषय रहा है, जिसमें अलग अलग सरकार और अलग अलग कंपनियों द्वारा अपने अपने फेवर में सुझाव दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस विधि द्वारा आर्थिक महत्व के पादपों में सीधे डीएनए अथवा स्थापन किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी, इनको आप रीड कर सकते हैं। निम्न में से किन के उपयोग से तंबाकू के प्रथम ट्रांसजेनिक पादप प्राप्त किए गए? तो एग्रोबैक्टीरियम टीमोसिफियन से। नेक्स्ट देखिए, और जैसे आपका जो जीएम फसलें हुई, जैसे आपका बीटी बैगन, बीटी कपास, इसमें भी होता है क्या? क्राय1 एसी जीन का, इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, सरल संवर्धन माध्यमों पर उच्च पादपों की पृथक्कृत कोशिकाओं का संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया? तो हेवरलैंड ने। नेक्स्ट देखिए, एकल कोशिकीय प्रोटीन उत्पादन में अंग्रेजी केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। नेक्स्ट देखिए, और भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भी मैसूर में, आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कोजी कड़वन द्वारा किसका निर्माण होता है? तो सोया सॉस का। नेक्स्ट है, पनीर यानी चीज के उत्पादन में कौन सा मिश्रण प्राकृतिक रूप से लैक्टिक अम्ल कड़वन द्वारा उपयोगी है? तो स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। अंबर जीवाश्म के निर्माण के लिए कौन सा पादप उत्पोत्पाद उत्तरदायी है? तो पुराशंकुधारी पादपों के रेजिन से। निम्न में से किस काल को शिला युग कहते हैं? तो प्री कैम्ब्रियन काल को। नेक्स्ट देखिए, जैव विकास के साथ प्रथम निर्मित बृहद अणु कौन से थे? तो आंसर होगा आरएनए। और इसी काल में आपकी जो अरावली श्रृंखला है उसका भी निर्माण हुआ है। शाकीय पादपों का प्रधान पृथ्वी के इतिहास में किस काल में बहुलता से थी? तो सिनोजेक महाकल्प में। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय C4 पौधों में CO2 ग्राही कौन सा यौगिक है? तो फास्फोनोइल पाइरुविक अम्ल। नेक्स्ट है, रासायनिक विकास द्वारा जीवन का उद्गम यह प्रस्ताव किसने दिया? तो ओब्रियन हॉल्डेन ने। नेक्स्ट देखिए, समजात अंगों में किस प्रकार की समानता पाई जाती है? तो उत्पत्ति के रूप में। नेक्स्ट देखिए, और इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है, जैविक रूप से मृदा संरक्षण निम्न में से किन विधियों से संभव है? तो उपरोक्त सभी, यानी कंटूर कृषि द्वारा, मल्चिंग द्वारा और फसल चक्रण के द्वारा। नेक्स्ट है, जल विभाजक प्रबंधन में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो उपरोक्त सभी, यानी बहते जल का प्रबंधन, भूमिगत जल स्तर का प्रबंधन और संग्रहित जल के उपयोग का प्रबंधन। नेक्स्ट है, ओजोन परत के विघटन प्रभावों पर प्रथम वैश्विक कार्यगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? तो आंसर होगा वेइना में। वेइना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आर चयन की जलवायु किस प्रकार की होती है? तो अस्थिर और अनिश्चित। नेक्स्ट देखिए, भारत में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो जुलाई 1989 में। नेक्स्ट देखिए, खाद्य श्रृंखला में जैविक बृहत शीर्ण निम्न में से किसके कारण होता है? तो DDT के कारण। और आप चाहें तो जो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण एक्ट हैं, जैसे आपका जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण, जैव विविधता और अन्य जितने भी नियम हैं, उसके लिए MPPSC की विविध की सीरीज के नाम से सीरीज बनाई गई है, जिसमें 8 से 10 वीडियो हैं। उसमें आपको पर्यावरण से संबंधित जितने नियम हैं उसमें एक छोटा सा वीडियो है 5 से 10 मिनट का, आप चाहें तो उनको भी रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि UPSC में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व भारत के संदर्भ में सर्वाधिक वर्ष यानी प्रति वर्ष वाला क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? तो मेघालय, उत्तर पूर्वी भारत में। नेक्स्ट देखिए, और इसके लिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। जैव भार का सर्वाधिक एकत्रीकरण किन स्थानों पर होता है? तो वनों में। नेक्स्ट है, बायोमास के वितरण को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं? तो मृदा एवं जल वायु। पौधों द्वारा सामान्यतः निम्न में से कौन सी जल का उपयोग किया जाता है? तो
केशिकीय जल का यानी कैपिलरी वाटर का। कौन सा पारिस्थितिक स्तूप सदैव सीधा ही होगा? तो ऊर्जा का यानी स्तूप यानी पिरामिड। आप इंग्लिश में जरूर देखिए। और एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स 2022 शायद 2022 या 21 में पूछ भी लिया गया है कि कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा पिरामिड उल्टा होता है। एक पूर्ण विकसित पादप समुदाय क्या कहलाता है? तो पादप समाज। नेक्स्ट है, जैव विभव वास्तव में क्या है? तो अनुकूल परिस्थितियों में समष्टि की वृद्धि। प्राकृतिक परिस्थितियों में समष्टि की वृद्धि है तो बालू अनुक्रम। नेक्स्ट देखिए, किसी जीव की संपूर्ण जीवन विधि या किसी प्रजाति की पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका निम्न में से क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी नीच, या इसे नीच के लिए कभी कभी हिंदी में आला भी लिखा आता है, तो आप इसको भी याद रखें। बाहुल चरम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एजी टेंसरी ने। किस पादप के तने में सीडोकोणत्तीय उपत्वचा पाई जाती है? तो सूरजमुखी में। नेक्स्ट देखिए, गेहूं की मूल में संवहन पुल कैसे व किस प्रकार के होते हैं? तो बाह्य आदि दारुक और बाही आदि दारुक एवं अरीय। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में जरूर देखिए। बाह्य आकारिकी गुणों पर मुख्य रूप से आधारित आवृत बीजीय वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया? तो बेंथम एवं हुकर ने। और जो पादप का वर्गीकरण है यानी व्यवस्थित पादप वर्गीकरण, तो ये किसने किया? तो ओस्टवाल्ड टिप्पो ने। आप इसको भी जरूर याद रखिए, पादप जगत का वर्गीकरण। डायटम की कोशिका भित्ति निम्न में से किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो सिलिका से। निम्न में से किसके द्वारा जातिवृत्तीय वर्गीकरण यानी आवृत बीजियों का पद्धति प्रतिपादित की गई? तो एंगलर एवं प्रंटल ने। नेक्स्ट देखिए, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा क्यू में। वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता के अनुसार वर्गीकरण के वर्गों के परस्पर संबंधों को क्रम बताइए। तो सबसे पहली जाति होगी, उसके बाद वंश होगा, फिर कुल, गण, वर्ग, विभाग और जगत। आप इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब कॉन्क्रेक्स्ट के मतानुसार आवृत बीजियों के संभावित पूर्वज कौन से समूह पादप थे? तो लाइजेनियो एप्टेरोडिलीस। नेक्स्ट देखिए, निम्न पादपों में से किससे प्राप्त स्टार्च से साबूदाना बनाए जाते हैं? तो कुछ देर पहले आपको बताया था, तो साइकस रेब्यूल्यूटा से। नेक्स्ट देखिए, गुरुपर्णी पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां किन में पाई जाती हैं? तो टेरोप्सिडा में। नेक्स्ट देखिए, और पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? तो आप चाहें तो कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी तैयारी भी मजबूत हो गई। और साथ ही एक प्रश्न और बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा जगत कौन सा है? इन दोनों प्रश्नों को आप कमेंट में जरूर बताइए। किस पादप में पुष्पहीनता, सम्मान ऊतक, उपस्थिति व बीजाणुओं की उत्पत्ति इसका चारित्रिक गुण है? तो लाइकोपोडियम का। नेक्स्ट देखिए, बीजाणुधानी के लेप्टोस्पेरोंटिएज में परिवर्धन में इसका विकास निम्न में से किस प्रकार से होता है? तो केवल एक कोशिका से। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया है। थैलाम पादमाकाय एवं प्रभावी इग्मोद्भेद व्यवस्था किनमें पाई जाती है? तो शैवाल एवं ब्रायोफाइटा में। कृपया करके आप इसके इंग्लिश नाम को भी जरूर देखिए, क्योंकि हिंदी कुछ भाषा जो होती है थोड़ी कठिन होती है साइंस की। निम्न में से पर्णल ब्रायोफाइट का एक उदाहरण है? तो पारेला। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा का इग्मोद्भेद होता है तो स्वतंत्र एवं स्वपोषी। नेक्स्ट देखिए, और इसी को ही जंतु जगत का पादप जगत का उभयचर कहते हैं। शैवालों में किस वर्ग के सदस्य एल्जीनेट के औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं? तो फियोफाइटा। किस शैवाल में एकल कोशिकीय प्रोटीन पाया जाता है? तो स्पाइरोलीना में से। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट, साइट्रिक अम्ल का निर्माण किस कवक की सहायता से किया जाता है? तो एस्परजिलस नाइजर के द्वारा।
नेक्स्ट देखिए, खाने योग्य कवकों का कौन सा वंश है? तो एगेरिकस। नेक्स्ट देखिए, चूसकांग किस प्रकार की भ्रूणपोष में विशिष्ट रूप से सामान्यतः पाई जाते हैं? तो कोशिकीय भ्रूणपोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए भी आयोग ने डिलीट कर दिया है। असंगतता के लिए उत्तरदायी प्रोटीन वर्तिकाग्र परागण के किस भाग पर पाए जाते हैं? तो प्रोक्सवी। आप इनको एक बार जरूर रीड करें। इसके लिए भी डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसको भी डिलीट किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए 186, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया पादप कोशिका के कौन से भाग में संपन्न होती है? तो थाइलेकाइट की झिल्ली में। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस में उत्पन्न NADH का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो किण्वन व इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में। पादप पर्णों में रंध्र खुलने की प्रक्रिया कब संपन्न होती है? तो द्वार कोशिकाओं की स्फीति दाब बढ़ने से। नेक्स्ट है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः किस रूप में होता है? तो NO3 के रूप में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी जीन उत्तरदायी हैं? तो निफ जीन, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। पराग भ्रूणकोश किसने खोजा था? तो नेमिक ने। बे गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो मक्का में। अग्रस्त एवं ध्रुवी खंड जो कुछ गुणसूत्रों में पाए जाते हैं कहलाते हैं टेलोमियर। एल्डोफ मेयर द्वारा अध्ययन किया गया पहला पादप विषाणु था तो तंबाकू का मोज़ेक वायरस यानी TMV। नेक्स्ट है, एक हर्बेरियम सीट का मानक आकार कितना होता है? तो 28.75 गुणित 41.25 सेंटीमीटर। जीवाणु की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो AB लीवेनहॉक ने। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एंजाइम आणविक कैंची के रूप में जाना जाता है? तो एंडो न्यूक्लिएज को। नेक्स्ट देखिए, फर्न का प्रोलेथस होता है तो हृदयकार का। नेक्स्ट देखिए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की। विषमसूक हेटेरोट्राइकस शैवाल का उदाहरण है तो आंसर होगा फ्रीस्चेला का। तो इस प्रकार जो 100 क्वेश्चन बचे थे, यानी टोटल 200 क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।